Sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्राइम एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, ठीक है, उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोगों का मैथ चल रहा था, आइए उस मैथ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा साधारण भिन्न, ठीक है। क्या रहेगा? साधारण 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 भिन्न, ठीक है, साधारण भिन्न, ठीक है। इसको हम लोग दोस्तों एकदम बेसिक रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक रूप से इस सवाल को देखेंगे, ठीक है। देखिए साधारण भिन्न कैसे होते हैं। देखिए, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ठीक है, और बटे में नीचे को हर कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले को क्या कहेंगे? हर कहेंगे, ठीक है। इसको दोस्तों पी बटे क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। पी बटे क्यू के रूप में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सवाल दे दिया जाए, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एग्जाम्पल से आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, यानी गोला है, ठीक है। क्या है? ये गोला है, एक गोला है, ठीक है। इस गोले को अगर हम बीच से काट देते हैं, ठीक है, तो ये गोला क्या हो गया? एक गोला ए हो गया, एक गोला ए हो गया, यानी कि ये 1/2 भागों में बट गया, ठीक है। यानी कि एक गोले का क्या हो गया? 2 भाग हो गया, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे? प्राप्त भिन्न, ठीक है। प्राप्त भिन्न क्या होगा इसका? इसका होगा 1/2, ठीक है। 1/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? अगर अगला देखिए, अगला है आपका, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, इस वृत्त को अगर हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं, कितने भागों में? 4 भागों में बांट देते हैं, तो एक भाग ये हो गया, 2 3 4 हो गया, ठीक है। इसका जो प्राप्त भिन्न होगा वो क्या होगा दोस्तों? वह भिन्न आपका होगा, कितना होगा बताइए। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम कलर कर देते हैं, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं? कलर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? माने कि एक गोले का, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 में हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 1/4, ठीक। समझ में आया? देख रहे हैं, ये पी बटे क्यू के रूप में आ रहा है, ठीक है, और अंश और हर आ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाले क्या कहेंगे हम लोग? अंश कहेंगे, ठीक है, और नीचे वाले क्या कहते हैं? हर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए, सभी को एकदम बेसिक रूप से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग सवाल आगे बताएंगे, ठीक है। तो आइए सभी लोग, जितने लोग इसमें प्रेजेंट में लाइव जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए सभी लोग इसको नोट करो, फिर मैं आपको अगला सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। आइए आइए हम लोग सवाल देखते हैं एकदम बेसिक रूप से। देखिए, पहला जो हमारा हेडिंग रहेगी वह दोस्तों हेडिंग रहेगी आपकी भिन्नों का, ठीक है, जोड़ एवं, ठीक है, जोड़ एवं घटाना, ठीक है, घटाना। इसको दोस्तों एकदम हम लोग बेसिक रूप से लगाएंगे, ठीक है, जोड़ और घटाना को, ठीक है। भिन्नों का जोड़ और घटाना को, सवाल को हम एकदम बेसिक रूप से लगाएंगे, ठीक है। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया जाए आपको, ठीक है, कि 1/3, 1/3, ठीक है, और क्या कर दीजिए? प्लस, ठीक है, क्योंकि हमको पहले जोड़ को लगाना फिर घटाना बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जोड़ देख लेते हैं, 1/3 प्लस, है ना, 4/5, ठीक है, एकदम छोटा छोटा। देखिए, अब इसका क्या करना हमको है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालिए सब लोग। देखिए, किसका एलसीएम निकालना हमको है? आपको हर का एलसीएम निकालना है। किसका? हर का एलसीएम निकालना, ठीक है। तो आप लोग एलसीएम निकालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चलिए, नहीं जानते हैं तो आप लोग हम इसको बता देंगे, ठीक है। नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ठीक है।
इस चीज को आप लोग जान गए होंगे। तो देखिए इनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना हर का, ठीक है। तो आप देखिए कहीं पर भी, ठीक है, एलसीएम को हल करने पे जानते क्या किया जाता है, आपको आभाज्य संख्या से काटा जाता है, ठीक है। तो आभाज्य संख्या इसमें देखिए 3 है और 5 है, तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पर पाई खांचिए इस तरह से, ठीक है। और इसका क्या कर लीजिए, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए सीधे सीधे। आप एलसीएम निकालेंगे तभी उतना ही आएगा, और इसको इसमें गुणा कर देंगे तभी वही एलसीएम आएगा, ठीक है। तो पंक्तियान कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, ठीक है, पंक्तियान 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करिए, इस दोनों इस हर में इस हर से भाग दीजिए, ठीक है। तो 15 में अगर आप 3 से भाग देते हैं तो पंक्तियां 15, ठीक है, 5 5 से कट गया, 1 1 से कट 5 बच गया। इस 5 में इस अंश से यानी 1 से हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे दोस्तों, गुणा। तो इसका कितना आ जाएगा, 5। तो 5 आया तो 5 लीजिए, ठीक है, प्लस से प्लस लगा दीजिए, ठीक है, माइनस रहेगा तो माइनस लगाइए यहाँ पर, ठीक है। अब यही प्रक्रिया इसमें भी करना आपको है, ठीक है। आपको 15 में 3 से भाग देना है तो कितना आएगा, 3 से नहीं देना आपको, 5 देना ना, ठीक है। यहाँ 5 लिखा ना, 5 से भाग दीजिए आप लोग। तो पंक्तियां 15 है ना, पंक्तियां 15, 5 से 5 कट गया, 1 1 से कट गया, 3 बचा। अब इस अंश में देखिए, अंश क्या है, 4 है, तो इसमें क्या करिए आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 12 हो जाएगा, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर 12, ठीक है, किसी कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए देखिए, अब क्या करना आपको, इसको जोड़ देना है ना। तो 12 5 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, और 17 बटे में कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक ठीक। चलिए सभी लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अगला सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। मान लीजिए कोई सवाल दे दिया जाए आपको कि 4 बटे में 5 है ना, प्लस 3 बटे में 2, ठीक है। मान लीजिए इसी सवाल को आपको हल करना है, ठीक है। क्या करना है, इस हर का पहले हम तुरंत एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालिए, 3 5 है और 2 का, ठीक है। एलसीएम निकालिए। तो इसको किससे काटेंगे, सबसे छोटी आभाज्य संख्या से काटेंगे, तो 5 नहीं कटेगा क्योंकि 2 के पाना 5 आता नहीं है, तो इसको उतार लेंगे, ठीक है। और इसको क्या कर लेंगे, 2 करना 2 कर लेंगे, ठीक है। अब कितना आया देखिए, आपका आया 2 गुणे 5, ठीक है। इसका गुणा कर लीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, यानी कि एलसीएम जो हमारा प्राप्त हुआ, लघुत्तम समापवर्तक जो प्राप्त हुआ वह 10 प्राप्त हुआ, ठीक है। जो 10 प्राप्त हुआ दोस्तों ना, उसको इसी के नीचे लिख देना आपको, ठीक है। इसी के नीचे पाई खांच कर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें हम भाग देंगे और इसमें भाग देंगे, ठीक है। देखिए 10 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, 0 0 से कट गया, 1 1 से कट गया। आप देख रहे हैं जो ये भागफल आया है, इस अंश से गुणा कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेते हैं, गुणा। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 8, प्लस तो प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कर दीजिए 10 में 2 से भाग करिए, तो 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 से कट गया, 1 1 से कट गया, और अंश में आप देख रहे हैं 3 लिखा है, 3 से गुणा कर लो, तो 5 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इसको जोड़िए सभी लोग, 8 5 13, 13 3 लगेगा 1 2, यानी 23 बटे में आ जाएगा आपका 10, ठीक है। इसको अभी छोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, ठीक है। आइए इसको भाग दे देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब अंश क्या हो, बड़ा हो जाए, अंश क्या हो, बड़ा हो, और हर आपका छोटा हो, तो आप उसको क्या कर दिया करें, भाग दे दिया करें, ठीक है। जैसे देख रहे हैं, ये अंश जो आपका है, ये अंश आपका, अंश क्या है, अंश आपका बड़ा है, ठीक है। अंश बड़ा हो और हर आपका छोटा हो, ठीक है, क्या हो, छोटा हो, तो आप क्या करेंगे, भाग देते हैं, ठीक है। आइए बेसिक रूप से हम लोग भाग देते हैं। 23 बटे में 10 से भाग दीजिए, ठीक है। 23 में 10 से भाग दीजिए, तो 10 का पढ़ा था पड़ेगा 23 जाए, तो 10 का पढ़ा में 23 आएगा नहीं, तो 10 दूना 20 कर दीजिए, ठीक है। ये 3 को यहाँ पर उतार लीजिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। यानी कि पहले भागफल, शेषफल, फिर जिससे दे रहे थे भाज्य उससे, तो इसका लिखेंगे 2 सही, ठीक है। फिर बाद लिखेंगे 3, शेषफल 3 लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे 10, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए सभी इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। नोट करो सभी। चलिए आइए अगला सवाल हम आपको देते हैं, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा देते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल जो आपका रहेगा, जिससे मान लीजिए दे दिया जाए 2 बटे में 16, ठीक है, प्लस 3 बटे में 20, प्लस 2 बटे में 10, ठीक है। मान लीजिए ये सवाल आपको दे दिया जाए, ठीक है। इसको कैसे आपको हल करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको जो है कि हर का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। हर का क्या निकालना, हमको एलसीएम निकाल लेना है, कुछ नहीं करना। आइए एलसीएम निकालते हैं हम लोग, आइए
एकदम बेसिक रूप से एलसीएम को निकालते हैं हम लोग। देखिए एलसीएम हम कैसे निकाल रहे हैं, आप ध्यान से उसको देखिए, ठीक है। और ये आपका चैप्टर भी रहेगा एलसीएम का, ठीक है, तो इसको हम आपको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखिए, सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है, 2 होती है ना। तो पहले 2 से हम काटेंगे, फिर नहीं से कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे, ठीक है। यानी कि जब भी हम काटेंगे तो आवाज संख्या से ही उसको हल किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 अट्ठे 16 है ना, 2 एक 9, 2 कर दीजिए, 0 उतार लीजिए, ठीक है, 2 पच्चे 10 कर दीजिए, ठीक। फिर 2 से करिए, 2 चौको 8 हो जाएगा, है ना, और 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 5 नहीं आएगा, 2 के पहाड़ा में उतार लो इसको, ठीक है। फिर करिए 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा इसको उतार लो, 5 नहीं कटेगा इसको उतार लो। फिर 2 एक 2 कर लो, ठीक है, 5 नहीं कटेगा उतार लो, 5 नहीं कटेगा उतार लीजिए, ठीक है। अब क्या करना आपको, अब हमको 5 से काटना, ठीक है, 5 एक 5, 5 एक 5, ठीक है। अब क्या होगा, इन सभी का हमको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुड़े 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और दूनी 16, 16 पच्चे 60, 16 पच्चे कितना लो 80, 16 में 5 गुड़ा करो, देखो 5 का 30 को 0, 80 लगा 3 का, 5 3 8, हाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। 16 पच्चे 80, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा एलसीएम कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 80। यहाँ से पाई काटेंगे और लिखेंगे यहाँ पर 80, ठीक है। चलिए अब क्या करना हमको है, अब वही प्रक्रिया इसमें भी करना। देखिए हम इसमें भाग देंगे, ठीक है। 80 में, इधर देते हैं, 80 में हम देंगे 16 से भाग, तो 16 का ऐसा पड़ेगा 80 जाए, 16 16 32, 16 3 48, है ना, 16 चौको 64, 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80, 5 बार में ना। देखिए 5 छक्का 30 को 0, लगा 3 का, और 5 एक 5 और 5 3 8, 80, है ना, कट गया। 16 पच्चे 80, 5 आ गया, इस 5 में इस 8 से गुणा कर देंगे, 2 से हो जाएगा इसका 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, प्लस है प्लस लगा दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको 80 में 20 से भाग देना है, ठीक है। 80 में किससे भाग देना है, 20 से भाग देना है, इसको हटा दो। देखिए सबको समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आना चाहिए, किसी को कहीं पर प्रॉब्लम होगी बताइएगा। 80 में 20 से भाग दीजिए, ठीक है। अब देखिए 20 का पारा था पड़े 80 जाए, ठीक है, तो 20 के 20, 20 गुना 40 होता है, 20 के 60, है ना, 20 चौक को 80, यानी 4 बार में, ठीक है, 4 बार में। देखिए 4 सुना 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, कट गया। अब 4 बचा, इस 4 में इस अंक से गुणा कर लो, ठीक है, 4 3 12 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे आप 12, ठीक है, प्लस है प्लस लगा दो, कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए आइए इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको हम मिटा दिए। आइए दोस्तों जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इस 80 में 10 से भाग दीजिए, 10 से 10 से, ठीक है। तो 10 में 80 से भाग देंगे कितनी बार में, 8 बार में, ठीक है। 8 सुनाए 0, 8 एक 8, ठीक है, कट गया। 8 बचा, 8 में किससे गुणा करना है, 8 से 2 से गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16, ये हमारा मिल गया 16, ठीक है। हमने इसको एकदम बेसिक रूप से सवाल को लगा दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना बताइए सभी लोग, अब हमको जोड़ देना, ठीक है। देखिए इसको जोड़िए, 10 12 16 इन सबों को जोड़ना, ठीक है। तो देखिए 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 6 2 कितना होगा, 6 2 8, और 0 को तो कोई मात्र मतलब नहीं है, ठीक है, उसका वही आएगा, 6 2 8 हो गया, 1 2 3, ठीक है, यहाँ दे दीजिएगा 3 बटे में 80, ठीक है, बटे में 80, यानी 38 बटे में 80 दोस्तों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। किसी को कहीं पर दिक्कत होता है, कहीं दिक्कत नहीं ना। चलिए सभी इसको अपने कॉपी पे बढ़िया से नोट कर लीजिए, अगला सवाल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, नोट करो। चलिए देखिए हम लोगों ने बढ़िया से जोड़ को समझ लिया, ठीक है, भिन्नों का जोड़ हमने एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। हमको तो नहीं लगता कि कहीं पर आपको किसी प्रश्न पर डाउट रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग अब चलिए हम लोग किस पे करेंगे, अब लगाएंगे हम लोग भिन्नों का घटाना, ठीक है। आइए भिन्नों का घटाना देखिए कैसे लगाया जाएगा, कुछ नहीं करना दोस्तों उसमें भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 3 बटा में 5, है ना, माइनस 6 बटे में 2 कर दी, ठीक है, बटे में 2। अब इसको हल करना है,
कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हम उसको हल कर रहे थे ना, ऊपर वाले को अंश कहते हैं ना, ये तो आप लोग जान गए होंगे, और नीचे वाले को हर। ठीक है, अब क्या करना हमको, हमेशा जहां प्लस माइनस चिन्ह आए वहां पर हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो इस हर का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका हर का एलसीएम निकालेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों संख्या क्या है, आभास संख्या है। ठीक है, जब दोनों आभास संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, गुणा कर लो सीधे। ठीक है, 5 दूनी 10। अब क्या करना है, इसमें हम भाग देंगे। चलिए अब देखिए, भाग दीजिए, 10 है, 10 में 5 से भाग दीजिएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 आया, 2 में इस अंश से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 आ गया, 6 ले दीजिएगा, माइनस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा। फिर क्या करना आपको है, 10 में 2 से भाग देना है। ठीक है, तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 से कट गया, 1 1 से कट गया, 6 आया, इस 6 अंश को यहाँ पर ले दीजिएगा, 6 पच्चे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 आया तो इसको लिखिएगा यहाँ पर 30। ठीक है, अब क्या करना है आपसे, अब हमको करना है इसको घटा देना। ठीक है, क्योंकि हम उसमें जोड़ रहे थे, यहाँ पर घटाना घटा देंगे। अब देख रहे हैं कि 6 में से 30 जाएगा, नहीं जाएगा ना। 6 में से जब 30 नहीं जाएगा, यानी कि छोटी संख्या को जब बड़ी संख्या में घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसको हम घटा देते हैं। देखिए 30 में से अगर हम, रुकिए, इसको जो है 6 30 आप लीजिए, मान लीजिए इसको घटाना आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 उधार ले देंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 4, है ना, और ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि -24/10 आएगा। ठीक, -24/10। ठीक, अब इसको हम क्या करें, इसको भाग लगा सकते हैं और इसको यहाँ पर रोक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपका आंसर यही होना है। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट करो। ठीक है, समझ रहे हैं, अगला सवाल आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, नोट करो सभी लोग, इसको हटा देते हैं। चलिए नोट कर लो सभी। चलिए आइए घटाना का सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अगर जैसे मान लीजिए सवाल दे दिया जाए कि 2/6 है ना, -3/4। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी का एलसीएम निकालना पड़े, इसका हर का एलसीएम निकालिए सभी लोग। ठीक है, तो हर का क्या करेंगे, हम एलसीएम पहले निकालेंगे। सवाल को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तभी लगेगा। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, देखिए इसको 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर काटिए, 2 से 3 नहीं कटेगा, उतार लीजिए, 2 का 2। ठीक है, अब क्या करेगा, ये तो से कटिएगा, अब इसका कर दीजिए 2 गुणे 3। ठीक है, गुणा कर लीजिए इसका, 2 दूनी 4 और 4 3 12। ठीक है, इसका मतलब कि इसका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ हमको, 212। ठीक है, एलसीएम कितना हुआ, 12। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको मैं भिन्न का जोड़ घटाना तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, आपको एलसीएम भी समझ में आ रहा है कि एलसीएम निकाला क्या जाता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर है एलसीएम का, ये तो हम बताएंगे, मगर यहाँ पर इसलिए हम सवाल को लगा दे रहे हैं क्योंकि आपको इसके साथ साथ एलसीएम भी समझ में आ रहा है कि एलसीएम लगाया कैसे जाता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लगाते हैं एकदम बेसिक रूप से। देखिए अब क्या करें, भाग गुणा करें, सीधे सीधे गुणा करें। देखिए 6 का पहाड़ा से बढ़िए के 12 आ जाए, सीधे सीधे करिए। अब देखिए 6 का पहाड़ा से बढ़िए के 12 आ जाए, भाग लगाएंगे समझ आ जा रहा है ना। तो 6 का पहाड़ा से बढ़िए के 12 तो 6 के 6 में 12, 2 बार में आ गया। ठीक है, वो जो 2 आया है उस 2 में इस अंश में गुणा कर दो 2 से, तो 2 दूनी कितना जाएगा, 4। इसको कहीं पर डाउट नहीं ना, समझ आ रहा है। अब क्या करना है, अब 4 का पहाड़ा बढ़िए के 12 आ जाए, तो 4 3 12, 3 बार में आ गया। ठीक है, और 3 में 3 से गुणा कर दे, 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तो समझ आया। अब क्या करना है, इसको हमको दोस्तों घटाना है। आप देख रहे होंगे कि संख्या छोटी हो जा रही है और ये संख्या बड़ी हो जा रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो 9 में से 4 गया, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 माइनस में आएगा, कटे में 12। ठीक, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, किसी कहीं पर दिक्कत हो तो बताएं, कहीं पर दिक्कत नहीं है तो आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करिए। अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं। चलिए आइए अगला सवाल हम लोग देते हैं। थोड़ा इस भिन्न के घटाना को थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। ठीक है, आइए देखिए, इससे मान लीजिए कोई सवाल दिया जाए। ठीक है, 3/8 माइनस, ठीक है, 1/4 माइनस 2/3। ठीक है, इसका सवाल आपका है 3/8 माइनस 1/4 माइनस 2/3। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, इसका हमको जो है कि भिन्न का घटाना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे बताइए। इस हर का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, इस हर का क्या करेंगे, एलसीएम। तो 8 आपका है
4 आपका है और 3 है, ठीक है। आइए इसको पहले 2 से करिए, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 3 कर लीजिए, ठीक है। फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 के 9 2 हो गया, 3 को उतार लीजिए, ठीक है। जो नहीं कटेगा उसको उतारते रहो, 2 एक 9 2 हो जाएगा, 1 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, ठीक है। अब किसी से नहीं कटेगा तो आप क्या करें, गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। यही है ना, देखिए 2 2 2 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4, फिर 4 पढ़ा, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 8 को पढ़ा 3 बार, 8 3 का 24, ठीक है। यानी कि हमारा एलसीएम कितना मिला दोस्तों, 24 मिला, ठीक है। समझ रहे ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 के बाद 8 3 का 24, ठीक है। तो एलसीएम हमारा प्राप्त हुआ दोस्तों 24। तो यहाँ पर लिखिएगा 24, ठीक है। 24 लिख दिए। आप क्या करना, आपको भाग करनी है। अब 8 पढ़ा था, पढ़ोगे 24 आ जाए, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, यानी 3 बार में आ गया ना। तो 3 बार आ गया, उस 3 में इस अंक से क्या करिए आप, गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। अब 4 पढ़ा था, पढ़िए 24 आ जाए, तो 4 के पहाड़ा में 24 कितनी बार में आएगा, 4 के 4, 4 8, 4 12, 24, 4 24, 4 24, 4 छक्का 24, यानी 6 बार में। 6 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 6 बार मिलेगा, ठीक है। आपका करिए 3 का पढ़ा था, पढ़िए 24 आ जाए, तो 3 के 3, 3 6, 3 का 9, 3 चौको 12, 3 से 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी 8 बार में आया। तो 8 में 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना, देखिए इसमें कैसे, इसको कैसे हल कर दिया जाएगा, अरे इसको आपको कैसे घटाएंगे आप, देखिए अब क्या करना है आपको, इसमें देखिए 9 में से 9 क्या कर देंगे आप बताइए, चलिए सब लोग जोड़े इसकी नहीं जोड़े, चलिए देखिए क्या करना है इसमें। अब देखिए प्लस माइनस का चिन्ह आ गया आपका, है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और इस माइनस को जोड़िएगा, तो जब जोड़ेंगे तो 6 और 16 जोड़ दीजिएगा, तो कितना जाएगा, 16 और 6 कितना जाएगा 22, यानी पहले 9 को उतार दो यहाँ पर, ठीक है, माइनस कर दीजिए, और 16 और 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 22, ठीक, 22 हो गया, बटे में लिख दीजिएगा 24, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको घटाना है। आप देख रहे होंगे कि छोटी संख्या बार बार आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब कि छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या को घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो आइए इसमें से घटाइए, देखिए कितना आ रहा है, जैसे 9 है, ठीक है, 9 है ना। इसमें कितना घटाना आपको है, 22 घटाना है, ठीक है। तो घटाइए, देखिए 10 उधार लेंगे, हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 में से आपको 9 घटाना है, ठीक है, 12 में से 9 घटाना है, कितना आएगा, 12 में से 9 घटाइए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में से कितना घटाना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटा देंगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर आ गया 3 और 1 उतार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 ही बचा ना, एक तो -13, यानी कि -13 में आएगा, बटे में कितना आएगा 24, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है, -13 बटे में 24, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए दोस्तों, मेरा सवाल लगाने का यही ध्येय है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे समझाने से आपको समझ में आ रहा है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही खुशी की बात है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक रूप से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे ना। तो आप लोग एकदम बेसिक रूप से इस चीज़ को समझिए, ठीक है, और कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, जिससे कि जितना मैं सवाल सैंपल पर बताता हूँ, ठीक है ना, उसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट किया करें, ठीक है। और जहाँ पर आपको डाउट दिखे, ठीक है, उसको तुरंत आप लोग हमारे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, उसको हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। और आपके पास किताब होगी, ठीक है, तो आप किताब में से सवाल को लगाइए, ठीक है, भिन्न का सवाल आप लोग लगाइए, उसमें कहीं पर आपको सवाल में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। वीडियो पर हमारे जाकर वहाँ पर कमेंट करिए आप लोग कि भैया यहाँ पर ये सवाल कैसे लगेगा, ठीक है, तो हम उसको आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए सभी इसको उतारिए, अगला सवाल आपको बता रहे हैं, ठीक। चलिए आइए हम भिन्नों के जोड़ और घटाना को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, समझ लिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को होमवर्क दे दें, ठीक है, होमवर्क देंगे तो आप लोग करिएगा, ठीक है, आप लोग होमवर्क करके, ठीक है, अपने कॉपी पर, ठीक है, होमवर्क करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, पहला आपका सवाल रहेगा 2/3 प्लस, ठीक है, 1/5, ठीक है, पहला सवाल आपका हो गया, ठीक है। ये दूसरा सवाल दे देते हैं यहाँ पर, दूसरा सवाल आपका रहेगा, जैसे मान लीजिए 6/16, ठीक है, प्लस 3/2, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए तीसरा सवाल आपका है
6/12, ठीक है, प्लस 2/8 प्लस 3/16, ठीक है। ये आपका जोड़ का हो गया, ठीक है। आइए इधर आपको घटाना बता रहे हैं, ठीक है। चौथा आपका रहेगा घटाना। जैसे मान लीजिए 1/6 माइनस 2/5, ठीक है। पांचवा देखिए, पांचवा आपका है 2/6, ठीक है, माइनस 8/16, ठीक है। छठा आपका सवाल है, जैसे मान लीजिए 2/2 माइनस 3/6 माइनस 4/18, ठीक है। ये है आपका सवाल, ठीक है। 3 3 6, ठीक है। 3 थे आपके भिन्नों के जोड़ हैं और 3 जो आपके हैं भिन्नों के घटाना है, ठीक है। तो इसको आप लोग एकदम बेसिक रूप से लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कहीं पर इस सवाल लगाने में आपको कहीं पर भी डाउट होगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और चलिए, तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है। अगले दिन नेक्स्ट डे आप लोगों को फिर मैं इसी तरह अगला सवाल आप लोगों को लेकर आऊँगा, ठीक है। वो सवाल रहेगा भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, ठीक है, क्योंकि भिन्नों का जोड़ और घटाना हो गया है, ठीक है। अब हम जो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे भिन्नों का क्या, गुणा और भाग, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा और सवालों को लगाते रहिएगा, ठीक है। बस इसी तरह आप लोग वीडियो पर प्यार दुलार बनाए रखिएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लाइमेक्स एकेडमी को, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।